हेलो बच्चों, आज 1 फरवरी को जो 12th का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से क्वेश्चन का लेवल बहुत ही टफ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दे दिए गए हैं जिसमें से कि बहुत सारे 11th के क्वेश्चन भी इसमें डाल दिए गए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी डाल दिया गया है जो कि सिलेबस से हटा दिया गया था, 2-3 चैप्टर, फिर भी उसका क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया गया है। इसलिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो ज़रूर है, फिर भी हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को मिलाएंगे। जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले एवं तद्रुप प्रजननी सफ़ेद फूल वाले एंटीरिनम के पौधे संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी। तो ये किसका उदाहरण है? देखिए, जब दो अलग अलग रंग वाले फूल का आपस में क्रॉस कराया जाए और उन दोनों रंग से अलग कोई नई गुण जब प्रलक्षित होती है तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? अपूर्ण प्रभाविता। तो वो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, पहला लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं, तो यह आपका आंसर बिल्कुल सही है कि लक्षण का निर्धारण कारक के द्वारा होता है। दूसरा है कारक विभक्त नहीं होते हैं, ये भी सही है। मटर में कारक जोड़े में होते हैं, ये भी लाइन आपका सही है। चौथा जो है आपका एलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, ये आपका गलत है। तो इस आधार पर आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला जो प्रश्न है आपका तीसरा, स्वतंत्र अपव्यवन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है? तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है एलील का सम्मिश्रण नहीं होना। दूसरा है एक युग्म के एलील युग्म बनते समय अलग होते हैं। तीसरा है एलील प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। चौथा है मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 3 नंबर का, ये है आपका एक युग्म के एलील युग्मक बनते समय अलग होते हैं। ये आपका स्वतंत्र अपव्यवन के नियम के आधार पर है, बाद बाकी इसमें से कोई नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था। तो ये हम लोग पढ़े थे, शटन एवं बॉवेरी नामक 2 वैज्ञानिक थे जिसने वंशागति का क्रोमोसोमीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार है? तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों में या तो गुणसूत्र कम हो जाती है या तो बढ़ जाती है, इसलिए तीनों में से कोई नहीं होगा। हीमोफीलिया जो है यह आपका एक क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। बाद बाकी डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम ये सारे क्रोमोसोमीय विकार हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया है? तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर 6 नंबर का हो जाएगा ए नंबर। मॉरिस विल्किंस एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन, ये दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर डीएनए के एक्स किरण विवर्तन के आंकड़े को प्रदर्शित किया था। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है,
हर्शे व चेस के प्रयोग का क्या निष्कर्ष था? तो हर्शे और चेस ने जो प्रयोग किया था उसमें उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियोफेज का प्रयोग किया था। और बैक्टीरियोफेज का प्रयोग करके उन्होंने, है ना, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है जीवाणु का, इन्होंने ये बताया था कि जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी। 8वां जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन है कि तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन है तापक्रम सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है। तापक्रम विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ घटता है। तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है और तापक्रम पहाड़ के शिखर पर कम हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 9, जिसमें आपका है कि वांछित विशेषज्ञों को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वरण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? तो यह जो वांछित विशेषकों की विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वरण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 9 का आंसर हो जाएगा बी, समष्टि स्तर पर। मानव समष्टि की आयु पिरामिड के जन्म पूर्व, जनन श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है। तो यह प्रतिबिंबित करता है कि समष्टि का जो आकार है वो बढ़ रहा है। 10 का आंसर हो जाएगा ए, 10 का ए। 11 नंबर है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार ही प्रजनन करते हैं? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बांस। ये दोनों ऐसे पौधे हैं जो कि पूरी लाइफ में एक ही बार पुष्पन की क्रिया इसमें होती है। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, कहता है बार्बलर की 5 निकटतम संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था? तो वो सब एक साथ रह करके जो भी समुचित संसाधन थे उसका सब आपस में बंटवारा करते थे, इसलिए संसाधन विभाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? पहला है कैक्टस, दूसरा है कैलोट्रोपस, तीसरा है कॉफी पौधा, चौथा है तंबाकू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका राइट, वो हो जाएगा बी नंबर। थर्टी नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? अपघटक मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो भी मर जाते हैं, डेड बॉडी होते हैं, उसका अपघटन करने वाला। तो ये कवक और जीवाणु को अपघटक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें जो है आपका 15 नंबर का मुकुल, ये जो है जैम्यूल, ये आपका कायिक प्रजनन इसमें नहीं होता। बाद बाकी पुष्तारिका, सल्ककंद, प्रकंद सब में कायिक जनन हो सकता है। 16 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है मार्केंसिया के मादा थैलस के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो है आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। मार्केंसिया के मादा थैलस के एंथेरिडियोफोर एवं एंथेरिडिया रहते हैं, ये असत्य है। बाद बाकी ये तीनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जलकुंभी। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? तो ये जो बीजांड द्वार है ये आपका लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवृतबीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के बाद
दो नर युग्मक बनते हैं, तो जब जनन कोशिका में विभाजन होती है उसके बाद जो है दो नर युग्मक बनते हैं। तो 19 का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ता है। तो अंड समुच्चय में अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों मिलकर अंड समुच्चय बनाते हैं। तो यहाँ पे प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिव्याह शांत कोशिका, ये नहीं जुड़ता है। तो आंसर हो जाएगा 20 का सी। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, कहता है घास के बीज में प्रसल्क को क्या कहा जाता है। स्कुटेलम किसको कहते हैं, बीज पत्र को स्कुटेलम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समापन कोडॉन नहीं है। तो इसमें से UAG, UGA, UAA ये सारे जो हैं समापन कोडॉन हैं और AUG ये समापन कोडॉन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 22 का सी। 23 है अंतरंग RNA के आवेशीकरण का क्या अर्थ होता है। तो अंतरंग पहला ऑप्शन है स्वजातीय अंतरण RNA में एमिनो अम्ल का जुड़ना। फिर है आपका अंतरंग RNA का राइबोसोम से जुड़ना, अंतरंग का अनुलेखन और RNA का रूपांतरण। तो इसमें जो हो जाएगा प्यारे बच्चों तेईस का आंसर RNA का राइबोसोम से जुड़ना हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका बच्चों, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग इसमें सिर्फ कैंसर है। कैंसर एक ऐसा रोग है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, बाद बाकी ये सारे फैलने वाले रोग हैं। इसलिए यहाँ पे कैंसर जो है ये असंक्रामक रोग है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जा सकता है। 5 निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कोशिका कहते हैं। तो मोनोसाइट, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होती है। तो कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज़्यादा क्या होता है IgA, जो कि बच्चे की प्रतिरक्षा तंत्र के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगला डाइएसिटिल मॉर्फिन क्या है। तो ये एक प्रकार का हेरोइन है। 28 नंबर क्वेश्चन में बिडाल परीक्षण में किस ज्वर की पुष्टि होती है। तो बिडाल टेस्ट जो है ये टाइफाइड की पुष्टि के लिए कराया जाता है बच्चों। 29 नंबर क्वेश्चन है बच्चे कि HIV निम्न में से किस कोशिका का आक्रमण करता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा हेल्पर टी कोशिका, ये इसी को ये नष्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 30 है जब विलय अकार्बनिक पोषक पदार्थ तथा मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा निक्षालन। जब विलय अकार्बनिक पोषक तत्वों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश होता है तो इसे क्या कहा जाता है, निक्षालन कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, ये है आपका रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है। तो 1.5 मिलियन है जातीय विविधता। रॉबर्ट मे के अनुसार 1.5 मिलियन है, ऐसे एक्चुअली 1.7 जातीय विविधता है। यहाँ पे 1.5 मिलियन जातीय विविधता, वैश्विक जातीय विविधता पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है। तो भारत की जैव विविधता कुल विश्व की जैव कुल विविधता से 8.1% है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 33 क्वेश्चन है आपका विक्टोरिया झील की सिचलित मछलियों की 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या है। तो इसमें विदेशी जातियों के आक्रमण होने के कारण सिचलित मछलियों की प्रजातियां दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता के कारण नहीं है। तो इसमें जनसंख्या विस्फोट जो है आपका ये विश्वव्यापी उष्णता का रीजन नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, कोई भी मनुष्य कितना भी ज़्यादा जनसंख्या हो जाए इससे कभी भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो सकती है बच्चों।
अगला जो है आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है। तो जैव खेती के बारे में असत्य क्या है, यह चक्रीय, ये सही है। शून्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है, ये भी ठीक है। संसाधन का अधिकतम उपयोग, ये भी ठीक है। इसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपका, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगी, इसलिए हम उतना ज़्यादा इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली हम लोग आंसर को मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा 2 माह। और 37 का है, निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करती है। तो ये हो जाएगा कॉर्पस लुटियम। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा हुआ होता है। एरिया कोरोनरी रेडिएटा से। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय कंडक। द्वितीय कंडक अगुणित होती है, बाद बाकी अंडजननी, प्राथमिक कंडक और युग्मनज द्विगुणित होता है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है बच्चों, एक नई गर्भ निरोधक गोली में गैर स्टेरॉइड गोली क्या है। ये सहेली। 40 का आंसर हो जाएगा सी। अगला जो प्रश्न है 41 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। 1.7 है एक्चुअली में, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, तो लगभग हम क्या कर सकते हैं, 2% मान सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंतर्गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका LNG-20। 43 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है। ये आपका 11th का जैवअणु के चैप्टर से पूछ दिया गया है बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा एम्फाइसेमा के उपचार में। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन किया जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है किससे, PCR तकनीक के द्वारा। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस पीएच पर बैसिलस थुरिनजेंसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। तो ये क्षारीय पर हो जाता है, क्षारीय पे एक्टिव हो जाते हैं अथवा ये इनएक्टिव होते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका बच्चे, तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु RNA व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है। तो यह आपका एग्रोबैक्टीरियम है। 47 नंबर क्वेश्चन हो गया, बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में पाई जाती है। तो इसकी 27 किस्में हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संगठन GM कार्यों के वैधानिक एवं GM सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है। तो ये आपका GEAC हो जाएगा बच्चे। 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रामदेव मिश्रा का संबंध किससे है, पारिस्थितिकी से। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन DNA की प्रतिकृति के बारे में असत्य है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन DNA प्रतिकृति के बारे में असत्य है। पहला है DNA का अर्ध संरक्षी प्रतिरक्षी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। 51 निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमल RNA के अनुलेखन के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसमें हो जाएगा RNA पॉलीमरेज फर्स्ट। 52 क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक कोडॉन करता है, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, अपहरासित कोडॉन। 53 क्वेश्चन हो गया, लैक ऑपेरियन में वाई जीन की भूमिका क्या होती है। परमीएज का कूट लेखन करती है ये। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर, पूरा जीवी तो नहीं पता चल पा रहा, लेकिन पैलेंटियोलॉजिकल के द्वारा पता चल रहा है कि इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, कहता है 55 नंबर क्वेश्चन कि तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। तो ये जो तुल्य रूप संरचना है ये अपसारी विकास को दर्शाती है बच्चे।
56 हो गया, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी? तो यह 40,000 वर्ष पूर्व। 56 हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, दूध से दही में बदलने में विटामिन B12 बन जाती है। 58 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी स्टेफिलोकोकस से। 59 निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? तो कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को स्टेडिन नाम के द्वारा रोका जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बनने की क्षमता क्या कहलाती है? टोटिपोटेंसी, पूर्ण सख्तता कहलाती है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ गए हम लोग। हिसारडेल भेड़ की प्रजाति है। निम्न में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया करता है? उत्परिवर्तन प्रजनन से। 63 हो गया, डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने के कारण डीएनए के खंडों पर क्या आवेश होता है बच्चों? तो डीएनए के आवेश पर हम कितना बार पढ़ा चुके हैं क्लास में, ऋण आवेश होता है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोरीकारी संवाहक नहीं है? टीडीएनए। 65 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका में अंतःक्षेपित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूक्ष्म अंतःक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, डीएनए की पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिनेज की बनी होती है, इसलिए ये काइटिन की बनी होती है, इसलिए इसको काइटिनेज के द्वारा गलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका बच्चों 67, निम्नलिखित में से कौन PBR 322 में नहीं है? तो इसमें टीडीएनए नहीं पाया जाता है। यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगज प्लाज्मिड का क्या होगा? एम्पिसिलिन प्रतिरोधक समाप्त हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी समाप्त हो जाएगा, प्रतिलिपिकरण आसान हो जाएगा, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 68 का आंसर हो जाएगा बच्चों, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक समाप्त हो जाएगा। 69 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जीवाणु के तापस्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है? टैक पॉलीमरेज जो है ये आपका थर्मस एक्वाटिकस से, तापस्थायी, ताप का संबंध थर्मस से है, इसलिए यहाँ पे आंसर इसको याद रखने के लिए ये भी आप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ऑब्जेक्टिव का, कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है? तो आंसर हो जाएगा क्या? बैसिलस थुरिंजिसिस। तो यहाँ पे हमने कुल 70 क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया। हम यहाँ आज ऐसा अनुभव किए कि मेरे जितने भी बच्चे थे, हर बच्चे ने एग्ज़ाम देने के बाद हमें कॉल किया और हर एक बच्चे ने हमें यह भी बताया कि सर क्वेश्चन बायो का बहुत ज़्यादा टफ है, सब्जेक्टिव बहुत रिलीफ था, आसान था, लेकिन ऑब्जेक्टिव की जो स्टैंडर्ड थी सारा नीट रिपीटेड क्वेश्चन रही है, इसलिए सारे बच्चे को परेशानी हुई है। और मैं सारे बच्चे से यही कहना चाहता हूँ कि अब ऐसा समय आ चुका है कि आप जो चाहते हैं कि हम कम से कम दिनों में अपने सारे सिलेबस को पढ़ लेंगे, इस तरह से आपकी मंजिल हासिल नहीं होगी। अन्यथा अपने इरादे को आप बदलिए और आप वैसे शिक्षक को चुनिए जहाँ से आपकी पूरी बेहतर पढ़ाई हो सके। मेरे जितने भी बच्चे थे लगभग बच्चे ने बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन को डील किया है, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक को बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया था बच्चे को, इसलिए बहुत हद तक बहुत बच्चे का परफॉर्मेंस बेहतर है। कुछ बच्चे का उसमें भी ख़राब हुआ है, ऐसा बात नहीं है। तो जो जिस अनुसार से मेहनत करता है उस अनुसार से उसे रिजल्ट आएगा, और आप लोग की रिजल्ट का मुझे इंतज़ार है। आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा ही आएगा। बाद बाकी इसके आगे की वीडियो जो है हम पुनः
आगे बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर हो जाइए। ओके बाय, धन्यवाद।